लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना ये सबसे बड़ी इबादत है। आज हमारे साथ बल्तिस्तान के नामवर फ़नकार काज़िम गोल्डन हमारे साथ मौजूद हैं और ये स्टेज के साथ साथ रेडियो के आर्टिस्ट भी हैं। काज़िम साहब, सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं। और काज़िम साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में जो फ़नकार हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम, आपके तमाम नाज़रीन को सलाम पेश खदमत है। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। आज इस वक्त आज के दौर की बात करें, आज की बात करें तो फ़नकार मुकम्मल मुश्किलात में फंसा हुआ है, भंवर में फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है। आप यकीन करें 2018 से लेके आज तक 2022 तक 1 रुपये फ़नकारों को नहीं मिला बल्तिस्तान लेवल पे। यहाँ पे 2 तंजीमें यहाँ पे एक्टिव है। एक तिब्बत बल्तिस्तान आर्ट्स काउंसिल जो कि मेरी तंजीम है, और दूसरा इकबाल साहब का एक तंजीम है बल्तिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के नाम से। तो इन दोनों तंजीमों को जो कि बल्तिस्तान के मकसद स्टेज ड्रामों के हवाले से बहुत ही माना जाता था, 4 साल हो गया कोई स्टेज ड्रामा अब तक नहीं हुआ है। रेडियो में भी चूँकि आप काम करते हैं और स्टेज पे भी आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो दोनों में से कौन सा मुश्किल लगा आपको? दिलशाद साहब, मुश्किल तो यकीनन अगर आप हिसाब से देखें तो रेडियो ही मुश्किल है, क्योंकि रेडियो जो है ना बैक वक्त बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, हज़ारों की तादाद में सुन रहे होते हैं। रेडियो के ऊपर, माइक के ऊपर आप जो लफ्ज़ अदा करते हैं, जो अदा कर लिया उसको वापस नहीं ला सकते। और स्टेज के ऊपर यह है कि वहाँ पे फिल्वदी फ़नकारी ज़्यादा होते हैं, मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि हाज़रीन वहाँ पे मौजूद होता है और भरपूर दाद आपको उसी जगह में, यानी कि आपकी जो फल है उधर ही मिल जाता है। अगर आप गलत करेंगे उधर ही हुटी शुरू हो जाएगा थल्ले करेगा हमारे लोग लेकिन आप अच्छा करेंगे उधर तालियां आपको मिल जाएगा। तो वहाँ ये है कि स्टेज भी बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो ओवरऑल आप फ़न की दुनिया में आप देखेंगे तो रेडियो और स्टेज सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा काज़िम साहब, आप गुलकारी भी करते हैं और ड्रामे भी लिखते हैं। अब तक कितने आपने ड्रामे लिखे हैं और आपने कितने गाने अब तक रिलीज़ किए हैं? जी हादी साहब, ये असल में मैं गुलकारी के हवाले से मैं आपको ही बताऊं, मैं परमानेंट कोई गुलकार नहीं हूं, लेकिन ये है कि एक वक्त था कि बल्तिस्तान में लोग गाने से डरते थे, अच्छा नहीं समझते गाने को। अभी भी है, लेकिन अभी शुक्र करें जो नए गुलकार आए उनके ऊपर अभी तक पत्थर नहीं पड़े हमारे ऊपर तो पत्थर भी पड़ चुका है। तो उस टाइम पे हमने मकसद अपने फ़न के लिए, अपनी सकाफ़त के लिए हमने कुर्बानी दी और मैंने गाना शुरू किया। तो तकरीबन मैंने 3 एल्बम रिलीज़ किया है और कोई 40-50 के करीब मैंने गाने गाए हैं। इनमें एक तो ये नाज की रुगस कर दो वो वाला सॉन्ग एक एल्बम बनाया था, फिर इसके बाद कौसर जमाल के नाम से एक एल्बम बनाया था, और लास्ट में ये जो पेने पेने वाला सॉन्ग मैंने जो नज़्म है तंजिया वो गाया था। और अभी इंशाल्लाह जश्न बहरान के ऊपर आना था कुछ, एक और गाना मैंने इस्लामाबाद से रिकॉर्ड करके आया हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द रिलीज़ होगा। इसके अलावा ड्रामों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 1997 की बात है, जब मैं स्कूल में हुआ करता था 6-7 क्लास में, उस वक्त मैंने पहला ड्रामा लिखा था सिफारिशी उम्मीदवार। अच्छा। जी 7 क्लास में। तो वहाँ से मेरे फ़नी करियर का आगाज़ हुआ। उसमें पत्थर नहीं पड़े आपको? जी सिफारिशी उम्मीदवार पे जी वो स्टार्ट था। उसके बाद वो न रुकने वाला सफ़र शुरू हो गया। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मीर असलम हुसैन शाह सहर का, कि उन्होंने मकसद स्टार्ट में हमें पता नहीं था कहाँ बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने कोई जगह दे के रखा, उन्होंने हमें मुख्तलिफ मौक़ों पे अपने मुशायरों में बुलाया। बहुत ही कठिन मुश्किलात, इधर से हुसैनाबाद पैदल जाना, रात को पैदल आना, ये सारा कर के आखिरकार सना 2001 में हमने बाकायदा अपनी तंजीम रजिस्ट्रेट की। इसके बाद हमने बाकायदा स्टेज ड्रामों के ऊपर काम करना शुरू किया। अल्लाह के फजल से अब तक हमारे प्लेटफॉर्म से 100 से ज़्यादा स्टेज ड्रामे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके अलावा वीडियो ड्रामे तकरीबन हमने कोई 15-20, इनमें मैंने तकरीबन कोई 50 से अबाव मैंने ड्रामे लिखे हैं। इनमें सबसे मशहूर जो हुआ है गूली बख्तून, बिल्कुल गूंगे की शादी। तो काज़िम साहब, आप गाते हैं जी तो आपका एक जो नज़्म है वो बहुत मशहूर थी, पेने 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 जी, वो ज़रा जी हमारे सामीन के लिए मैं ज़रूर इसको कोशिश करूँगा। पेने
पेने पेने पेने पेने पेने पेने दुगना पेने लाना पेने दुगना पेने लाना पेने त्राला पेने खल्ला पेने दुगना पेने लाना पेने त्राला पेने खल्ला पेने खमला पेने सला पेने 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 जानला पेने 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 स्मल्ला पेने 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 छुल्ला पेने 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 पेने। काजिम साहब, यकीनन ये आपका जो पेने पेने वाला जो गाना या नज़म आप कहें, ये मकबूल हो गया था काफ़ी, बच्चों में भी ये काफ़ी मकबूल हो गया था। तो हुकूमत की जानिब से जो फ़नकार हैं हमारे बल्तिस्तान रीजन के या गिलगिस्तान के, उनको कितनी ताउन जो है हुकूमत की जानिब से हासिल है? मैं ये बताऊँ, गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे बताऊँगा तो यकीनन गिलगित के फ़नकार, खुसूसन हुंजा के जो फ़नकार है वो लोग ख़ुद एक्टिव है और वो मुख्तलिफ NGOs से मिल के वो लोग, उन लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहेंगे कि गिलगित वालों को दे रहे, हमें नहीं दे रहे, ठीक है ना। गिलगित वाले अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। बल्तिस्तान लेवल पे यह है कि यहाँ पे ना कोई NGOs ताउन कर रहे हैं और गवर्नमेंट का ये था कि मैं आपको बताऊँ 2018 तक किसी प्रोग्राम का मकसद नौरोज़ इवेंट हो गया तो 50,000 रुपये मिल जाता था, हालांकि वो भी आटे में नमक के बराबर है। फ़नकारों को क्या मिलेगा उससे? 50,000 में हमने इवेंट भी करना है, इवेंट के अखराजात भी उसी 50,000 में से निकालना है, पिक एंड ड्रॉप भी निकालना है, खाना पीना भी निकालना है। एक ड्रामे के ऊपर आपको कम से कम 10 दिन टाइम लगते हैं एक ड्रामा बनाने में, और कहीं पे बैठ के रिहर्सल करना है, फिर इनको लाना है, ले जाना है, उनको खाना पीना है, ये सारी चीज़ें करके 50,000 में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो 50,000 मिलता था, हम कर रहे थे 2001 से 18 तक, लेकिन 18 में वो भी बंद हो गया। और इसके अलावा कहीं पे डिपार्टमेंटल मकसद ये जो जिस तरह खिलाड़ियों को डिपार्टमेंटल नौकरियां मिलते हैं, इसी तरह हमने ये भी मुतालबा कर रखा था कि फ़नकारों को भी बाकायदा मुख्तस किया जाए सीट फ़नकारों के लिए कहीं पे भी किसी डिपार्टमेंट में, जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गया, म्यूनसिपल हो गया। ये चूँकि हर वक्त जब भी सरकारी कोई इवेंट होते हैं तो सबसे पहले आगे हम ही होते हैं। उनके कोई मेहमान आते हैं, शंग्रीला में आते हैं, कोई सफ़ीर आते हैं, तो वहाँ पर परफॉर्म करने वाला फ़नकार ही है। फ़नकार किसी भी इलाके की शनाख्त है, किसी भी इलाके का चेहरा है, लेकिन जब देने पे आते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, ये कोरोना वायरस 2020 के शुरू से कोरोना वायरस शुरू हुआ, उसके बाद से जो एक्टिविटीज़ होनी थी वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई या ख़त्म हो गई बिल्कुल, चूँकि अब जो कोरोना वायरस की जिस किस्म की शिद्दत पहले या जिस किस्म की पाबंदियाँ पहले थी वो अब कम हो चुकी हैं। तो आने वाले वक्तों में क्या समझते हैं, कुछ बेहतरी आएगी? हम तो ये जश्न नौरोज़, अभी नौरोज़ का टाइम है, आज ही नौरोज़ है, तो हम समझते थे कि इस नौरोज़ के ऊपर फ़नकारों को कुछ देंगे, कोई इवेंट देगा। तो इस सिलसिले में हमारे सदर रजब अली एडवोकेट साहब ने ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता भी किया था, लेकिन फ़ंड ना होने की वजह से इस साल भी फ़नकार बिल्कुल प्रोग्राम नहीं कर रहा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम ये करते कि अपने तौर पे चूँकि गर्मियों में यहाँ पे मेहमानों का आना शुरू हो जाता है, फ़ौरन भी आते हैं, तो हम ये करेंगे कि पहले भी हम कर रहे हैं कि उनको अपना कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखा के कोई इनकम हम जनरेट करें। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट से ज़्यादा मैं जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो NGOs चलाते हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई आप अगर कहीं पे यूनिसेफ से या यूनेस्को से या अक़वाम मुत्तहिदा की कल्चर के हवाले से उनका कोई तंजीम मौजूद है, तो वहाँ से अगर कोई फ़ंडिंग का सिलसिला बनते हैं तो बल्तिस्तान की जो ख़त्म होती हुई कल्चर है उसके लिए आप लोग खुदा बल्तिस्तान के फ़नकारों के साथ ताउन करें। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने जो मशहूर बल्तिस्तान कौंसिल आर्ट के सदर हैं काजिम गोल्डन, इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से इनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो फ़नकार हैं वो सख्त माली बहरान का शिकार हैं। इनके लिए हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा ज़रिया पैदा करे जिससे इनकी जो माशी हालत हो वो बेहतर हो सके और जो फ़न है वो आगे तसलसल के साथ चल सके। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे साथ काजिम गोल्डन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने